चलिए काम करते हैं, हर्षिता के पास चलते हैं, एक बार देख लेते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन पर आ जाएंगे। हर्षिता क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस? तो एक सुर में सभी ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल इंडिकेट कर रहा है वो यही कर रहा है कि एक बड़ी जीत दरअसल एनडीए की बनती हुई दिखाई देगी। एक बड़े बहुमत से दरअसल मोदी 3.0 की सरकार बनती दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में नई सरकार का फोकस वित्तीय स्थिरता, रूरल स्ट्रेस को कम करने पर रहने वाला है। साथ ही साथ राजनीतिक स्थिरता भारतीय बाजार के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा जो तेजी को और फ्यूल करता हुआ दिखाई देगा। एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा चौंकाने वाले नहीं है, यानी कि बाजार इसी तरह के नंबर्स लार्जली एक्सपेक्ट भी कर रहा था, लेकिन एक साफ जनादेश भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की सांस रहेगी, खासतौर से रीसेंट वॉलेटिलिटी के मद्देनजर। अब इसमें स्पेसिफिक ब्रोकरेजेस को क्या पसंद आ रहा है वो आपके सामने रख देते हैं। नोमुरा कह रहा है कि स्थिर सरकार से एफआईआईज की वापसी आती हुई दिखाई दे सकती है। उनकी तरफ से अब और निवेश मजबूत होने के आसार हैं। नोमुरा को इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग, कैपेक्स वाली थीम ज्यादा पसंद आ रही है। उनका यह भी कहना है कि सरकार के बजट में अब वित्तीय मजबूती और मार्केट रिफॉर्म पर ज्यादा जोर देखने को मिलेगा। सीएलएसए कह रहा है कि वित्तीय स्थिरता और रूरल स्ट्रेस कम करने पर सरकार का जोर रहेगा और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब भारत कैसे बने इस पर ज्यादा सरकार फोकस करती हुई दिखाई देगी। उस लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, रेलवे और मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा फोकस अब यहां से आता हुआ दिखाई दे सकता है। जेफरीज का मानना है कि लंबे समय में प्राइवेट कैपेक्स की थीम अब बेहतर साबित होती हुई दिखाई देगी। जेफरीज खास तौर से रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल और पावर सेक्टर के लिए मजबूत तरफ ट्रेड्स ढूंढ रहा है। विदेशी निवेशक की वापसी की बात जेफरीज भी कहता है अपनी रिपोर्ट में, और जेफरीज को लगता है कि निजी बैंक और रिलायंस जैसे जो शेयर हैं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिल सकता है। वो एक टैक्टिकल ट्रेड रहेगा अब इस चुनावी नतीजे के ठीक बाद। स्मॉल एंड मिड कैप्स में एक नियर टर्म में ब्रीदर आ सकता है, कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है इलेक्शन रिजल्ट के बाद। बर्नस्टीन ने खासतौर से इनफैक्ट लेवल्स की बात की है। बर्नस्टीन कह रहा है कि 23,500 तक मार्केट पहला रिएक्शन इन नतीजों पे दिखा सकता है, उसके बाद कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ सकती है। बर्नस्टीन का मानना है कि बीजेपी की बड़े मार्जिन से जीत तेजी की तरफ एक बहुत बड़ा संकेत साफ देखने को मिल रहा है। कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ेगा, लेकिन ये तेजी कितने समय तक रहेगी ये कहना मुश्किल है। तो मैग्नीट्यूड ज्यादा फोकस में रहेगा, ड्यूरेशन कम फोकस में रहेगा। उस लिहाज से इनको भी मैन्युफैक्चरिंग थीम पसंद है। डोमेस्टिक ब्रोकरेजेस की अगर आप बात करें, मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कहना है कि फाइनेंशियल, कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल्स पर ये ओवरवेट रहना चाहेंगे। रियल एस्टेट और सरकारी बैंकों में आगे तेजी बनती दिखाई दे सकती है। आईसीआईसीआई, एसबीआई, एलएनटी जैसे दिग्गज, एमएनएम, कोल इंडिया जैसे दिग्गज दरअसल मोतीलाल ओसवाल को पसंद है। मिड कैप में गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडियन होटल का नाम लेते हैं, ग्लोबल हेल्थ, पीएनबी हाउसिंग जैसे स्टॉक्स का भी जिक्र किया गया है कि यहां से और तेजी बढ़ेगी। इंडिया इन्फोलाइन अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ एक हिंदी हार्टलैंड वाली स्टोरी नहीं है, अब ये एक नेशनल स्टोरी में बदल चुकी है और उस पर अब ज्यादातर निवेशकों का तवज्जो रहेगा। बिजली और कृषि क्षेत्र में ज्यादा रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ऐसे में इन्हीं सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। कोटक अकेला है जो कह रहा है कि भारतीय बाजार काफी भाग चुके हैं, ये रिजल्ट्स दरअसल एक सरप्राइज नहीं होंगे, तो कुछ मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए, तो हर्षिता, नीरज जी, वीरू और लक्ष्मण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ा दिन था तो हमने हमारी पूरी एडिटोरियल टीम को जोड़ा और एक समझने की कोशिश की